जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारे साल का 2025 का पहला फरवरी है। वैसे तो कल पहला दिन था, मार्केट ओपन थी, लेकिन कल हॉलीडे की वजह से मसरूफियात थी कुछ मेरी पर्सनल, तो नहीं बना सका। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। ये गोल्ड का वीकली फ्रेम है। गोल्ड से हम इसलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है वो गोल्ड पे ही होता है, ख़ास तौर पे हमारा पाकिस्तानियों का। तो उसमें इसलिए ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो गोल्ड के ऊपर है। उसमें वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम गोल्ड से ही स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट वीडियो में हमने दो कैंडल्स को डिस्कस किया था। इस कैंडल का मैंने आपको बताया था कि इसकी क्लोजिंग जो है 50% से ऊपर है, इसलिए यहाँ से, क्योंकि ये नीचे बहुत बड़ी इसने विक छोड़ दी थी, तो यहाँ से जो है ना ज़्यादा सेलिंग की हम उम्मीद तो नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी ये इसका सपोर्ट है, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। उसके बाद ये कैंडल क्लोज हुई है, तो ये भी अनडिसीजनेबल कैंडल थी। देखे ना, सेलर और बायर्स के ये बिल्कुल जो है ना डॉजी टाइप अजीब सी कैंडल क्लोज हुई है। उसके बाद जब इसका लो क्रॉस हुआ तो मैंने कहा कि अब उम्मीद है इंशाल्लाह मार्केट ये अपने, क्योंकि जाहिर बात है जब भी मार्केट ने कोई बड़ी मूव लेनी होती है तो मार्केट को रिट्रेसमेंट चाहिए, उसके बाद कोई अच्छी सपोर्ट या रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तभी मार्केट ने मूव करना ना। तो यहाँ पे ये सिनेरियो था कि इसकी जो सबसे पहली सपोर्ट थी वो ये बनती थी। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऐसे आती आती इधर नीचे, सॉरी, यहाँ से मार्केट नीचे आती, यहाँ से फिर ऊपर मार्केट निकलती, यहाँ से थोड़ा स्टे करती, फिर ऊपर यहाँ से। चलो, ये तो बात समझ आ रही थी। खैर, दिसंबर का एंड था, तो मार्केट अक्सर ये होता है कि वोलेटाइल ज़्यादा होती है, मूव की अक्सर समझ नहीं आती। तो आज की पोजीशन ये है कि आज फ्राइडे है, तो मार्केट क्लोज होने वाली है। अगर ये कैंडल यहीं पे क्लोज होती है तो ये, अब पहले ये वाली सपोर्ट थी जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि यहाँ से मार्केट ने बुलिश होना, अब ये एक नई सपोर्ट बन गई है, ये चेक करें। ठीक है, अब ये बड़ी अच्छी सपोर्ट बन गई है, तो यहाँ से मार्केट के बाइंग होने के चांसेस जो है वो 80 से 90% हो गए हैं। पहले यहाँ से थे हमारे, अब यहाँ से। अच्छा, अभी हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, D1 को देख लेते हैं, क्योंकि वीकली से छोटा डी ही होगा तो इसको हम छोटा ही बोलेंगे। तो D1 के अंदर ये हमारा जो FVG था। अच्छा, उस दिन जो हमने ना इस कैंडल को देखा था, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी कि ये कैंडल क्लोज हुई है, उसमें सेल में क्लोज हुई है, तो यहाँ से हम यहाँ तक इसको जो है ना सेल कर सकते हैं। लेकिन मार्केट है वो नेक्स्ट डे, हालांकि यहाँ से कुछ भी कंफर्मेशन नहीं थी कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये वाला भी इसने क्रॉस किया था, यहाँ से भी इसका भी ये ब्रेकआउट हुआ हुआ था, तो यहाँ से कम मार्केट का आना, यहाँ तक आना बनता था। लेकिन वही वाली बात है जो दिसंबर वाली आपको कहानी सुनाई है। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी पॉसिबल है, इस मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। उसके बाद हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 4 आवर में। 4 आवर में ये अभी जो आज की पोजीशन है उसको हम अगर देखते हैं तो ये देखें ना, ये अच्छी एक्सपोर्ट थी। ये H1 का आप जाके देखेंगे तो एक्सटर्नल जो है वो स्ट्रक्चर भी था, लेकिन यहाँ मार्केट ने इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि कल काफ़ी तेज़ी थी। मैं तो टाइम नहीं दे सका मार्केट को कल ज़्यादा, लेकिन अच्छी ज़्यादा तेज़ी थी काफ़ी मार्केट में। बुलिश यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये जब इसको उसने ब्रेक किया है ना इस वाली कैंडल ने, तो इसके बाद मार्केट नहीं रुकी, बिल्कुल बिल्कुल भी। 1 आवर में हम देखते हैं, अब ये देखें आप, ये इसका एक्सटर्नल जो है वो स्ट्रक्चर था, तो इसको मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी। सॉरी, इसको मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी। इसको मैं ज़रा डिलीट कर लूँ। ये देखें, हालांकि यहाँ से थोड़ी सी बनती थी रिट्रेसमेंट, मैं ये देख रहा था कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ से ये FVG मैंने लगाया था, तो यहाँ से मार्केट बुलिश हो। लेकिन खैर, मार्केट की मर्ज़ी, हमें तो इसके साथ चलना पड़ता है, जिधर जाएगी हम इसके पीछे पीछे हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अभी आज की जो पोजीशन है ना 1 आवर में, 1 आवर में पोजीशन मैं इसकी रिट्रेसमेंट बता देता हूँ कहाँ से होनी है। इसकी सेलिंग कहाँ से होगी।
ये देखें, ये लास्ट एफवीजी को और लास्ट ये चेक करें ज़रा, ये इसमें हम देखते हैं ना, तो ये हमारा एफवीजी इसको कह ले, रेजिस्टेंस भी ये बन गई है। अच्छा ये देखें ना, ऑर्डर फ्लो भी है, ये ऑर्डर फ्लो भी है और एफवीजी भी है। ठीक, अब यहीं से इसकी जो है ना, ये यहाँ से और बुलिश होगी मज़ीद, और यहाँ से फिर इसके बाद फिर यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी और यहाँ से फिर मार्केट बाई जाएगी। इसको हम 30 मिनट में देख लेते हैं। ये देखिए, बल्कि 30 मिनट का भी ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो था वो यही था, तो मार्केट ने बिल्कुल भी इसको जो है ना थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं दी। वो कहते हैं ना कि मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, तो वही वाली बात है कि इसकी कोई इज्जत नहीं इसने मार्केट ने की। तो ये जनाब, ये इसका भी अब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। अब इसका लो ये हो गया, ठीक है, अब इसका लो ये हो गया, ठीक है जी। तो M30 में स्ट्रॉन्ग बुलिश है मार्केट, अभी तक सेल की पोजीशन में नहीं जाना जब तक कंफर्मेशन ना हो। अच्छा, उसके बाद हम इसको उठा लेते हैं यहाँ से। ये देखें जी, ये भी बुलिश अपना ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया बुलिश में ही, और यहाँ पे दोबारा से हो गया। तो अब इसका लो ये वाला हो गया, M15 में लो ये वाला है, सॉरी ये लो हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे आप फिलहाल थोड़ी सी मार्केट सेल में, अच्छा H4 में ना मैं आपको लगा देता हूँ, यहाँ से मार्केट ने आज, ये मैं लगाना भूल गया हूँ यहाँ से, ये इसका वही वाली जो पहले H1 में मैंने बताया कि ये ऑर्डर फ्लो भी है, ये देखें ना, ये वाला ये ऑर्डर फ्लो भी है और ये एफवीजी भी है और ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट अभी लेनी है, यहाँ से इंशाल्लाह सेल होगी और फिर नीचे से इस यहाँ से, या जो मैंने H1 में आपको बताया, ये दो इसकी सपोर्ट बनती हैं, ठीक है ना। मेरा तो ख्याल है कि मार्केट यहाँ से अगर यहाँ तक आए तो बड़ी अच्छी यहाँ से बाइंग मिल सकती है। पहले यहाँ पे आपने कंफर्मेशन देखनी है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके, छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपने कंफर्मेशन देखनी है सेलिंग के लिए। यहाँ पे आपको M5 में, M1 में, M3 में कहीं पे भी कोई अच्छी कंफर्मेशन मिले तो आपने सेल करना है, ठीक है। ये इसका तकरीबन बनता है, देख लें आप, 2675। यहाँ से 100 पे मार्केट और बुलिश जा सकती है, मे भी यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन खैर अभी फ़िलहाल हम M15 में देखते हैं, तो मार्केट इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, तो इसलिए हम सेल की तरफ बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेयर के ऊपर। सॉरी, पाउंड यूएसडी पे। अच्छा, पाउंड यूएसडी को भी हम देखते हैं जी, पहले वीकली में जाते हैं। लो जी, ये वीकली में देखें आप, हमने यहाँ पे एक ना, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने इसको रिमूव किया था, वैसे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन मैंने लगाई हुई थी यहाँ पे ऐसे, आपको याद होगा, ये इसका टीपी था और ये इसका एसएल था। लेकिन मार्केट की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे ये इसको हटाना पड़ा, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मार्केट क्या करने जा रही है। तो इसको हमने दोबारा इसलिए लगा दिया ताकि हमें पता रहे, हमने यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड नहीं ली अभी तक, लेकिन ये कुछ आइडिया होते हैं कुछ, कि जब हम एनालिसिस करते हैं, चार्ट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमें पता हो कि मार्केट की नेक्स्ट मूव किधर को है। D1 में हम देखते हैं। D1 में जी, ये नीचे का ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ट्रेस अगर करती भी है तो बस ये यहाँ से जाएगी और यहाँ से वापस हो जाएगी, बस यही होगा, फिर और क्या होगा, ठीक है। इसकी कोई ख़ास आप नहीं कह सकते। इसको हम 4 आवर में देखते हैं। ये यहाँ पे फीबो थी, इसको डिलीट करता हूँ, ये बहुत पुराना लगा हुआ पहले का, सॉरी।
इसको हम डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं। अच्छा, अभी जो पोजीशन है ना, D1 में कुछ खास नहीं है, बस लास्ट जो 4 आवर में कुछ खास नहीं है, यहाँ पे भी कुछ इतना खास नहीं है। H1 में फ़िलहाल हम बुलिश में भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर बनाए ना, 1 2 3 बनाए या कुछ भी बनाए, ऐसे कुछ बनाए तो हम चलो यहाँ से हम बाय करें और यहाँ तक हम इसको होल्ड करें। ऐसी पोजीशन भी फ़िलहाल नहीं है। तो हम M30 में देख लेते हैं, 30 फ्रेम हमें क्या कहता है। M30 में भी वही पोजीशन है, H1 वाली, कोई डिसीजन हम नहीं ले सकते। M15 में देखते हैं। अच्छा, ये अब M15 में देखा, जिसकी मैं 1 2 3 की बात आपको कर रहा था। ये देखें ज़रा, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये बुलिश मार्केट यहाँ पे हो गई है। ठीक है, यहाँ से अब आप ऐसा करें, कोई रिट्रेसमेंट अच्छी सी ढूंढे और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा, यहाँ से आए मार्केट, यहाँ से आप बाय करें इसको, आप इसको सपोर्ट ही कह लें। ठीक है, इससे पहले ये पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से देख लें। ठीक है, इससे के फिर लास्ट एंड वाला ये वाला है, यहाँ से कहीं से आपको बाय मिलती है, क्योंकि मार्केट ने अब रिट्रेसमेंट के लिए जाना तो है ना। तो मार्केट यहाँ से सेल हो, यहाँ से हो, यहाँ तक तो आप इसके साथ जो है ना सफ़र करें ज़रा। इसको ना अगर हम फीबो लगाते हैं तो ये लास्ट जो इसकी मूव थी, उसका 50% डिस्काउंट एरिया कहाँ पे बनता है वो हम देख लेते हैं। ये देखें, इसका डिस्काउंट एरिया तो खैर ये देखें ना, ये डिस्काउंट एरिया है, यहाँ से भी मार्केट सेल हो सकती है। उसके बाद ये सबसे जो है मुनासिब एरिया वो ये बनता है आपके रिस्क लेने के लिए, ये 75 वाला या 61 से ऊपर थोड़ा सा ऐसे मार्केट वीक लगाए और आप यहाँ से सेल कर लें। ठीक है, तो ये आप फिब लगा के रखें, जैसे मार्केट उधर जाए पहले तो यहाँ से बाय करें ना, जैसे कन्फर्मेशन मिलती है। अच्छा, हम नेक्स्ट पेयर पे जाते हैं। नेक्स्ट है पाउंड JPY। अच्छा, पाउंड JPY में लास्ट वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ना, ये देखें ना, यहाँ से मेरी बाय थी और ये मार्केट ने यहाँ तक हमारा साथ दिया है। पाउंड JPY की ये देख रहे हैं, ये जो कैंडल क्लोज हुई थी ना, इनगल्फ इसने किया था, तो यहाँ से मार्केट सेल हो गई थी। ठीक है, कुछ कैंडल्स बड़े टाइम फ्रेम में ऐसी बनती हैं कि वो स्ट्रक्चर पे भी भारी होती हैं और ट्रेंड पे भी भारी होती हैं, वो मार्केट को एक दफ़ा उल्टा के रख देती हैं। अच्छा, इसमें हम 4 आवर में देखते हैं, तो 4 आवर में ये हमारा टारगेट था, ये वाली कैंडल मेरा टारगेट था। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमने इसके साथ बैठे, उसके बाद हमने इसमें ट्रेड नहीं की। तो ये देखें ना, मार्केट की मूव जो है ना बहुत अच्छी थी। ये यहाँ से मैंने आपको उस दिन बताया था लास्ट वीडियो में, M15 में यहाँ पे वो बना था, हेड एंड शोल्डर बना था, फिर यहाँ से मार्केट सेल हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से ये अच्छी ट्रेड बनती थी। यहाँ से तो हम थोड़ा सा हम रिस्की कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा जो है देखे ना, पूरा ट्रेंड ही बुलिश था, तो इसने इसको ब्रेक भी कर दिया था। तो यहाँ से बहुत अच्छी ट्रेड थी। अगर हम कल इसका फोरकास्ट हम रिकॉर्ड कर लेते, तो ये देखें, ये इसका डिस्काउंट एरिया भी था, ये वाली सपोर्ट जो थी वो रेजिस्टेंस बन चुकी थी। 2 से 3 कंफर्मेशन हमारे पास थी, वॉल्यूम की भी थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम 1 आवर में देखते हैं। अब ये थोड़ी सी रिटेस्टमेंट यहाँ से लेगी मार्केट ना, थोड़ी सी यहाँ से लेगी, यहाँ से फिर इसने सेल ही होना है। अब ज़ाहिर बात है, सेल की पोजीशन अभी इसकी अच्छी बनी हुई है। M15 में देख लेते हैं। M15 में भाई ये जो ये इसका है ना एरिया, ये वाला, ये इसको आप माइंड में रखें कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस है आपकी, यहाँ से आप सेल की तरफ देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1 2 यहाँ से बुलिश जाएगी तो मार्केट, लेकिन ये देखें ना, ये लास्ट जो है FVG था, यहीं से मार्केट जा रही है ऊपर, बुलिश हो रही है, ये देखें।
ठीक है, बल्कि इसको इसने टच नहीं किया, शायद किसी और टाइम फ्रेम में किया होगा, M30 में किया होगा। M30 में तो ये सारा ही एफवीजी था ना। तो खैर यहाँ से आप इसको सेल देखें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बिटकॉइन को देख लेते हैं जी। बिटकॉइन, बीटीसी हम वीकली में देखते हैं। अच्छा ये देखें जी, बिटकॉइन, बिटकॉइन ने तो जी, अच्छा ये जो कैंडल थी ना, इसने इसको इनगल्फ भी किया था, इसको हमने डिस्कस किया था पहले भी। इसकी अगर क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती ना तो फिर तो कमाल होना था, लेकिन ये क्लोजिंग थोड़ी सी इसकी ऊपर ही रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये वाली भी यहाँ से इसके नीचे इसको ब्रेक नहीं कर सकी। तो इसकी यहाँ पे कुछ भी कंफर्मेशन नहीं। इसको हम D1 में जाके देख लेते हैं। D1 में देखेंगे तो हाँ, ये इसका एफवीजी था, इसको मार्केट ने कल टच किया तो ये देख लें यहीं से सेल हो रही है। लेकिन इसके ऊपर हम एंट्री छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। ये देखें, ये लगाया हुआ है, बल्कि मैंने कल लगाया था किसी टाइम, शायद थोड़ी देर बैठा था। तो उस टाइम मार्केट यहाँ पे थी, तकरीबन यहाँ पे। ये देखें यहीं से मार्केट रिजेक्ट हुई है। अब इसका ये हो सकता है, क्योंकि नीचे ना मार्केट, ये इसको कह लें या इसको कह लें, ये देखें ना, ये सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे बनाई है। मेरा ख्याल है कि मार्केट यहाँ से ना, मार्केट ये करेगी, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को लेगी, ये जो पीछे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, और यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन देती है इस तरीके से 1 2 3 कोई बनाए, तो यहाँ से आप ऐसे सेल करें इसको। ठीक है, तो फिलहाल फिलहाल जो है ना जी, आप, ये तो हमारा एफवीजी तो इसने ले लिया ना, तो यहाँ पे हम इसको ऑर्डर ब्लॉक भी लगा देते हैं अपनी याद दहानी के लिए, ताकि, ठीक है जी। ये यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट बुलिश मूव कर सकती है, ये थोड़ा सा आप देखना है, क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट बन गई है, ये दो कैंडल्स भी क्लोज हो चुकी हैं, तो यहाँ से सेल होगी। 1 आवर में देख लेते हैं। 1 आवर में भी यही पोजीशन है, देखें ना, अभी क्लियर हो गया है। ये देखें यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बनाए खड़ी है। ठीक है ना, अगर ये यहाँ से नीचे आ भी जाती है ना मार्केट, तो ये नीचे यहाँ से मार्केट ने लाजमी सपोर्ट लेनी है। सपोर्ट लेके ऐसे होके ऐसे हो सकती है। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये इसकी सपोर्ट है, यहाँ पे भी आप सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से सेल देखेंगे, बस ये सब में कंफर्म हो गया। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो हमारे डॉलर है। अच्छा, डॉलर में ना वीकली में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी उस दिन, जब मैंने ये चार्ट ओपन किया था, तो मार्केट यहाँ पे थी ना, मार्केट उस टाइम यहाँ पे थी, तो मैंने कहा था कि मार्केट इसको टच करेगी तो उसके बाद ही मार्केट सेल आने की पोजीशन में है। गोल्ड फिलहाल बुलिश ही है। ठीक है, तो वो उसने जना उसको टच कर लिया है। अभी देखते हैं मार्केट की क्या पोजीशन होती है। अच्छा, D1 के अंदर भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया दोबारा से। ठीक है, बल्कि आप इसको यहाँ से भी कह सकते हैं, ये लो और ये इसका हाई, ये यहाँ से भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट ने कर दिया है। 4 आवर में देख लेते हैं। अच्छा, ये उस दिन हमने लगाया था, यहाँ पे मार्केट थी, वही वाली बात है। मार्केट ने स्टे किया यहाँ पे 2 दिन, उसके बाद इसकी सपोर्ट ली और वो मार्केट बुलिश हो गया। अभी देखें ना, साथ साथ चीज़ें कि जब बंदा काम सीख जाता है, तो मार्केट है ना, इसमें तो बहुत बड़े बड़े किस टाइम पे क्या हालात हो जाते हैं कंट्री लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, तो इसमें मार्केट की मूवमेंट भी चेंज होती है। हम जो एनालिसिस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, वो हम करते हैं इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे के अंदर ही, एक दिन के अंदर ही, जैसे कि आज सुबह हमने कोई फोरकास्ट किया है, तो शाम को ही कोई हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, तो मार्केट ने अपनी सारी मूवमेंट ही चेंज कर लिया। तो इस चीज़ के लिए वही लोग फिर इसमें ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं,
कि जो मार्केट की बदलती सूरत हाल के साथ साथ खुद को भी इसके साथ साथ बदलना उनको आता हो। ठीक है, तो इसलिए पहले सीखें, सीखें और फिर जनाब इसमें अपना रियल पैसा लगाएं, मनी लगाएं, और फिर आप इसमें बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फॉरकास्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।